नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुआइटस। और सीधी सी बात है यार, आप देख लो छोटी छोटे एसआईपी का क्या फायदा होता है ये तो आपको बताऊंगा ही मैं। उससे पहले आपको रिगार्डिंग टू रेसिप्रोकल टैरिफ के दो न्यूज दे दूं। एक तो सबसे पहले देखो, कल की न्यूज में आपने सुना होगा कि यस, फर्मा पर टैक्स नहीं लगाया है, जिससे कल फर्मा बहुत भागा था। लेकिन उसके बाद में ट्रम्प चाचा ने एक बम फोड़ दिया और बम फोड़ने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम इस पर ऐसा टैक्स लगाएंगे जो कि किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। तो जिसकी वजह से आज फर्मा पर भी काफी ज्यादा गिरावट का असर दिखा है। दूसरी चीज एक बात बताऊं कि जैसे उनका जो मिनट सीट जारी हुआ था उसमें 27% दिख रहा था और 26% इन्होंने अनाउंस किया था, बड़ी सी तख्ती वगैरह जो लहराई थी। लेकिन वहां पर लोगों ने उसको 27 ही मान लिया था, बट बाद में क्लियरिफिकेशन आ गया कि 26% ही है। एक तो ये हो गई। दूसरी, आपने देखा होगा कि मार्केट अपनी नीचे जा रही है। इसने जो आपको हमने सपोर्ट जोन बताया था, बॉटम जोन बताया था, दो बॉटम जोन बताया था इसके आने से पहले टैरिफ के अनाउंसमेंट के, उस पर बॉटम जोन 1 को तोड़ दिया है, जो कि 23,200 से लेकर के 23,800 था। कल नहीं तोड़ा था लेकिन आज उसने तोड़ दिया है। नीचे की तरफ मार्केट ने नीचे की पेदे पर चोट लगनी शुरू हो गई है। मतलब उसी से आप लोग जानते हो कि लोअर लोज का भी पैटर्न बन रहा है। तो लोअर लोज का पैटर्न सीधी सी बात है खरीदारी का होता है। अब आप लोग बोलोगे खरीदारी का नाम लेते ही आपको चिढ़ आएगा। अभी मैं आपको आगे उन चीजों को क्लियरिफाई करूंगा, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, जब तक देखो, जब हायर हाई का फॉर्मेट मार्केट में बनने लगे तो रिटेलर्स को वहां पर शांत हो जाना चाहिए। लेकिन लोअर लोज के पैटर्न में ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है रिटेलर्स के लिए। अब आप उसके साथ में देखिएगा। देखो दोस्तों, रिटेलर्स कितना भी, अभी आम लोगों से आप पूछोगे तो वो केवल एक ही बात बोलेंगे, बोला यार लोगों की सैलरी आई होगी और महीने का फर्स्ट वीक है, इसकी वजह से क्या है, मार्केट ने हमारे संभाल लिया है। तो ये ऐसा कितने लोगों को लग रहा है उसको जरूर बताइएगा। अगर ऐसा है तो मैं जरूर सबको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मेरा सोचने का नजरिया कुछ अलग है। हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो, बट जो आज का डाटा आया है एफआईआई जो डीआईआई का, उसको देखते हुए ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब हायर हाई का होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो वॉल्यूम के साथ बाइंग होती है। लोअर लोज के पैटर्न में क्या होता है, वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती है। ये चीज होती है। इससे ज्यादा हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जानने की जरूरत भी नहीं। हाँ, वर्ल्ड के सीनियर्स पर जरूर हमने निगाह रखनी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पर पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कारण देखते हैं। ग्लोबल मार्केट का जो गिरावट हुई है सबके यहाँ पर, भाई जाहिर सी बात है आपके मन में जो मन में प्रश्न आ रहा होगा, आप ये सब बोल रहे हो, तो ग्लोबल मार्केट का हमारी मार्केट पे गिरावट का असर क्यों नहीं हुआ है? तो हमने बता दिया, आम आदमी ये बोलेंगे, लेकिन हमारा मानना अलग है। मैं उसको आपको बताता हूं, कैसे मैं उसको एनालिसिस करता हूं डाटाज और फैक्ट के साथ। आप देखिए, समझिए। आप एक चीज करिए कि जीडीपी सबकी है, हर कंट्री की जीडीपी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमारी भी जीडीपी है, सबकी है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जापान की मार्केट गिरी है, जर्मनी की मार्केट गिरी है। दो और देशों को इनको लेते हैं जो कि विवादों से दूर अपने काम में, और जैसा कि जापान का हुआ था कि उन्होंने अपने सप्लाई से लोगों को न जाने कितना लोड दे रखा कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और ये करेंगे। जापान से हमें सीख लेने की जरूरत है। जापानी सामान की कभी किसी को मतलब ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती है। तो अब मैं उस पर ज्यादा नहीं करूंगा। तो सबकी जीडीपी है, और उसके बाद में वर्सेस आपका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है बहुत कुछ। तो ये जो हमारे पास डाटाज है उसको मैं करता हूं। जर्मनी का, वो अपनी जीडीपी का यूएसए को जो एक्सपोर्ट करता है 3.74% करता है। वहीं पर जापान जो है 3.39% करता है अप्रॉक्स, और इंडिया वहीं पर 2.14% करता है। क्लियर हो गया आपको? अब इतना ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे इसमें क्या नई बात है? अब इसमें से हम क्या करेंगे, फर्मा को इसमें से हम निकालेंगे। ठीक है? अब फर्मा को हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि फर्मा पर जब लगेगा टैरिफ तब लगेगा। अभी फर्मा का क्या सीन जो चल रहा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? फर्मा पर जो चल रहा है वो चल रहा है। तो फर्मा को इसमें से निकालने के बाद में जर्मनी का जो एक्सपोर्ट है वो 3.54 है। ठीक है? और पहले कितना था? 3.74 था। जापान का 3.37% है। पहले कितना था? 3.39% था। वहीं पर इंडिया का 2.14% पहले था, अभी कितना हो गया? 1.92% हो गया। मतलब फार्मा की हमारी अच्छी खासी वहां पर एक्सपोर्ट है। पहली चीज आप समझ गए होंगे हम क्यों कम गिर रहे हैं, क्योंकि हमारा इनके लिहाज से एक्सपोर्ट उनको क्या है? कम है। ठीक है? अब इनकी जीडीपी बड़ी है, उस जीडीपी के रेशियो भी इनका ज्यादा हो रहा है, तो मतलब इनको
एक्सपोर्ट इनका ज्यादा है। अब हम थोड़ा सा और बताते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना, हम कुछ चीजों में फायदे में हैं, कुछ चीजों में हम क्या हैं, फायदे में हैं। जैसा कि हमने एक दिन आपको बताया था, आपको याद होगा जो हमारे पुराने व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स हैं, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो फर्मा तो है ही है टॉप ऑन पर, उसके बाद में आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमने बताया था, याद है कि आप लोग भूल गए, उसको देखिएगा, तब मैं उसके बाद में समझूंगा। देखो अगर आप हवा हवाई में सुनोगे तो उसका कोई भी ऐसा फायदा नहीं, आपको इन तथ्यों से जुड़ना है। जैसा कि सब्जेक्ट आपने देखा है कि छोटे छोटे एसआईपी से हमें क्या फायदा होता है, मैं उस चीज को बताऊंगा आपको। और निवेश एक इतना आसान नहीं, एक जर्नी है, जर्नी आप कैसे कंप्लीट करोगे वो बात है। अब रही बात कि आप कितनी स्पीडी आप अपने गोल पर पहुंच रहे हो, कितनी स्पीडी अपने एम पर पहुंच रहे हो, वो तथ्य इसी में ही छिपा हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस मैं भी रख रहा हूँ, पेशेंस आपको भी रखना है, ठीक है ना। अब दूसरा कारण मैं आपको बताने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेक्टर्स पर हमारे किन किन में फायदा हो रहा है, वो बताने से पहले मैं आज की मार्केट का आपको हाल देता हूं, वहां पे आपको लग जाएगा आपको पेशेंस क्यों जरूरी है। आप लोगों को पता है आईटी मेरे पास है, आईटी में जबरदस्त गिरावट हुई है, कल भी हुई है, फ्राइडे को भी हुआ था, आज भी हुआ है। तो अब निफ्टी आपका 1.49%, जो कि 345 पॉइंट गिर करके 22,904 पे क्लोजिंग है। अभी 22,800 का आंकड़ा नहीं दिखाया है। सेंसेक्स आपका अब ये मंडे को क्लियर होगा, 1.22% गिरा है, 930 पॉइंट गिर करके 73,365 पे। बैंक अपना ठीक ठाक है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को उतना धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी टॉप का सेक्टर है आईटी की जैसे, इसका भी एलोकेशन होता है। तो आईटी गिर रही है तो बैंक थोड़ा सा संभालेगा, जो आज का आंकड़ा है वो म्यूचुअल फंड को इसीलिए मैं करता हूं। लेकिन अब हमें, क्योंकि ये केवल 94.018% ही गिरा है बैंकिंग, आईटी जबरदस्त। मेरा सेक्टर आज जो है कम से कम समझ लो 3.25 के 4% से ऊपर तक गिर गए, लेकिन इंडाइसेस का 3.58 1245 पॉइंट गिरा, जो कि 33,511 पर पहुंच गया है। अभी 2024 की जो रैली शुरू हुई थी वहां पर पहुंचने वाला है। तो आईटी में जबरदस्त गिरावट है, इसलिए आपके म्यूचुअल फंड के जो लार्ज कैप के हैं या लार्ज एंड मिड कैप के हैं, जो ऐसे बैलेंस एडवांटेज वगैरह के हैं, वहां पर इनको गिरावट ठीक ठाक दिखाई देगी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज तकरीबन 3.5% के आसपास की गिरावट है, ठीक है। तो ये सारे सिंड्रोज आज के रहे हैं। अब आज के सिंड्रोज रहे हैं, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, पेशेंस लेना है। अब सबसे ज्यादा तो मेरे को करना चाहिए, घबराना चाहिए, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आज भी मैंने पोजीशन बनाई है, जबकि डीआईआईज एफआईआईज दोनों नेट सेलर रहे हैं। डीआईआईज एफआईआईज दोनों नेट सेलर रहे हैं आज की डेट में। ऐसा पहली बार हुआ है कि एफआईआईज और डीआईआईज नेट सेलर दोनों रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या करा है, पोजीशन बनाई है दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, जब तक हम कुछ हट करके नहीं करेंगे तब तक हमें हट करके गेन भी नहीं मिलने वाला है। सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है। अब आप देख लीजिए, तो मैं पहला सेक्टर ले रहा हूँ टेक्सटाइल सेक्टर को। टेक्सटाइल सेक्टर के मेन कंपटीटर हैं, जो दूसरा रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी मार्केट क्यों बाकी के लिहाज से सस्टेन कर रही है और करेगी, ठीक है। बिल्कुल तथ्य बाई तथ्य बताऊंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्यों, मैं उनमें से नहीं हूं कि आपको बोल दूंगा कि हाँ फलनवा है ढमकनवा है, ये हो गया। बेसलेस बात कभी भी आपसे नहीं करता हूं, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के हमारे जो मेन कंपटीटर हैं वो है बांग्लादेश और वियतनाम। तो बांग्लादेश के ऊपर 37% का टैरिफ लगा हुआ है, आपके ऊपर कितना लगा हुआ है, 26% मान लो, 27% मान लो, बट 26% क्लियर कर दिया है आज की डेट में। और वियतनाम पर लगा है 46%। अब जाहिर सी बात है, जो एक्सपोर्ट करेगा, जो रेट वो दे रहे थे, तो उस रेट से हमारा रेट सस्ता होगा, क्योंकि कास्ट कंपटीटर तो हम हैं, कास्ट कंपटीटर तो हम भी हैं टेक्सटाइल में। और टेक्सटाइल आपको पता है हमारे यहाँ पर काफी सारा वो है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कास्ट हमारे यहाँ की तो कम होगी, 26% कहाँ का, 46% कहाँ, 37%। और ये एक ऐसा सेक्टर है कि यूएसए में इसका कोई भी उत्पादन है ही नहीं है, उत्पादन है ही नहीं, तो मेन हमारे कंपटीटर हैं। तो टेक्सटाइल को हमें हमसे यूएसए को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा एक बड़ा ही फायदे का सौदा हो रहा है। अगर मैं टाइप 5 सेक्टर्स की बात करूं तो इसमें आपका फर्मा, अब इससे क्या होगा, टेक्सटाइल का हमारे और बढ़िया बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपका फंड मैंने छोड़ देगा, अब आपका फर्मा,
टॉप 5 में आता है, पर्ल्स एंड पीरल्स आता है। एक एक मैंने आपको हर चीजें बताई थी। और उसके बाद में पेट्रो एंड जो है केमिकल, केमिकल के लिए मैंने बोला भी था यार केमिकल अगर हट जाए तो अच्छा है, लेकिन पेट्रो एंड केमिकल है। उसके बाद में टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद में आपकी रेडीमेड गारमेंट्स है। तो अब इन पर क्या है कि कुछ चीजों पर जिन पर टैरिफ लगा है, किसी पर 3% था, 4% था, अभी उन पर जो है थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। अब देखते हैं वहां पर लोगों की मांग कितनी होती है, बाकी कंपटीटर्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा तो चलेगी चलेगी। ठीक है। अब जर्मनी कार, मशीनरी, ऑटो और जापान भी इन चीजों को उसको सप्लाई करता है। ठीक है। तो अब इसलिए इनके ऊपर क्या हो रहा है, हाईपी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया से भी ऑटो कंपोनेंट जाता है, लेकिन वो कम मात्रा में जाता है। बाकी के लिहाज से ऑटो पार्ट्स भी जाते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स भी आते हैं। तो अभी क्या है कि जो अब यहाँ पर एक्चुअली जो है अमेरिका में फायदा किसको होगा, अब ऑटो की बात चल रही तो इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस कर ही लेते हैं। उसके बाद में आऊंगा, मैं सब्जेक्ट पर भी आऊंगा। तो यहां पर क्या है, फोर्ड है, जीएम है और आपका टेस्ला है। तो फोर्ड और जीएम की टेक्नोलॉजीज बाकी जगहों पर है, लेकिन टेस्ला की टेक्नोलॉजी सबके पास है नहीं। तो वहां से जो इसके उत्पाद आएंगे बाकी जगह पर जो असेंबल होकर के आएंगे, तो वो क्या होगा, महंगा पड़ेगा। लेकिन जो टेस्ला को क्या होगा, वहां पर फायदा होगा। इनडायरेक्टली फायदा किसको पहुंचेगा, टेस्ला को पहुंचेगा। तो ट्रम्प साहब और मस्क साहब की जोड़ी जो है 25% का टैरिफ इंपोज करने का जो मुझे समझ में आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था मेरी छोटी सी बुद्धि में जितनी समझ में आती भैया रिसर्च एनालिसिस से, उस हिसाब से मैं बात करता हूँ। ठीक है। अब इंडिया के इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, इंडिया के इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। मैंने 10वीं बार आपको बोला हुआ है कि एसआईपी जो आपकी चल रही है छोटे अमाउंट की, छोटे अमाउंट की एसआईपी करो, बड़ा भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं, एसआईपी कितना भी जाएगी, अकुमुलेशन आपका होता रहेगा। अब जिनका नजरिया थोड़ा सा छोटा है, जो 7-8 साल के 2 साल के लिए आए हैं, उनके लिए पैनिक वाली बात है। लेकिन नजरिया जिनका 5 साल का है, 10 साल का, 4 साल में ट्रम्प चाचा ही हो सकता है चले जाए या उनका ही हो जाए, तो उनके लिए तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे समय पर क्या होता है, आप जब छोटी एसआईपी कर रहे हो ना, तो छोटी एसआईपी से मतलब छोटी एसआईपी मींस क्या है कि आपके पास कुछ, जैसे मैं बोलता हूँ ना, बैलेंस करना है आपको, सेफ इंस्ट्रूमेंट में भी रहना है, आपको अपना सेफ्टी फंड भी रखना है, ये भी रखना है। तो उस हिसाब से हमेशा कैश एज ए किंग आप बैठे रहोगे। और वहां पर क्या होगा, इस टाइप की भसड़ में, जैसे हमने कल भी पोजीशन बनाई, आज भी पोजीशन बनाई, आने वाले समय पर भी अगर गिरावट होगी तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, यूएस का मार्केट अब बता रहे हैं कि कोविड के बाद की ये सबसे तगड़ी गिरावट है। कोविड के जो है, या तो उस समय हुआ था या भी हुआ था। तो इंडिया में भी बहुत सारे शेयर्स जिनमें ऐसा लग रहा है नुकसान होगा, वहां पर तो आपको है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप बोलोगे कौन से बड़े भारी ज्ञानी बैठे हो, भाई सवाल आएगा, कौन से बड़े भारी ज्ञानी बैठे हुए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर समय आएगा, आज वो अगर धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। भाई इंडाइसेस की गिरावट है ना हमारे पास, पर्टिकुलर शेयर्स कितने गिरे हैं, वो तो 5,000 कंपनियों में से तो है नहीं, बहुत सारे लोगों के पास मिड कंपनियां हैं, बहुत सारे आपको लार्ज कैप का तो चलो ठीक है, आपके पास वो है, आंकड़ा है, अंगुलियों पर है। मिड कैप का भी मान लिया 150, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां 291 से लेकर 91 कंपनियां जो है मिड कैप जो है, जो हमने आपको एक बार मार्केट कैप के अनुसार भी बताया था, इतनी इतनी कंपनियां मिड कैप में और उसमें आती हैं। तो चलो उस पर अब नहीं जाएंगे, वो फिर आउट ऑफ जो ट्रैक हो जाएगा, जो डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है, जो हमें समझ है। यूएस के डेलीगेट्स यहां भी आए थे, हमारे डेलीगेट्स वहां भी गए थे। तो एक जो है इंडिया, क्योंकि इंडिया की कंज्यूमर मार्केट को, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट को अमेरिका भी छोड़ना नहीं चाहेगा। और जाहिर सी बात है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बात को आप समझिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये आपको पक्का फायदा देगा, इसमें कोई बात नहीं। ऐसी सिम्बियोज आते रहते हैं मार्केट में। ठीक है। तो अभी हमारा सबसे अलग क्यों होगा कि हमारा एक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी इंडिया का साइन होने वाला है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, इंडिया की बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं है। और जब वो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो हम सबसे हट करके, सीधी सी बात है,
फ्री ट्रेड का बायलैटरल एग्रीमेंट जो होगा वो तो होगा, तो फ्री ट्रेड में आप आ जाओगे। बशर्ते वहां पर क्या होगा, आप अपनी जरूरतों की कुछ चीजों को आप बोलोगे भैया ये मेरे को नहीं चाहिए, वो आपको इम्पोज करना चाहेंगे। अगर वो आपके ऊपर इम्पोज करेंगे तो आप भी कुछ चीजों को बोलोगे कि ठीक है हमसे भी आप ये लो। तो ये सारी चीजों को लेकर के मैं काफी आशान्वित हूं। यस। और दूसरा क्या है कि इसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता हूं। और ये इतिहास अपने आप को दोहराता है दोस्तों। अब इसको लोग 1929 से करें, 1930 से करें, जो बोलने वाले बोलते रहे। हकीकत में जो था वो हमने आपके सामने डालने की कोशिश करा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, सबका अपना अपना रिसर्च हो सकता है, सबका अपना अपना एनालिसिस हो सकता है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस था वो मैंने किया है। यस। बाई एंड डिप पर जैसे जैसे हमें मिलती जाएगी हम उसको पोजीशन को लेते जाएंगे। और बिल्कुल जो हमने 6 महीने झेले हैं, बहुत मैक्स टू मैक्स 1 महीना मान लो, तब तक में हमारा इसी अप्रैल में ही ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। बहुत सारे हमारे आंकड़े वगैरह आने वाले। मैं जो वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, यहाँ पर इसको क्लोज करता हूं मैं। तो इसको लेकर के मैं आसान्वित हूं। और बस जो अगर बाई नहीं कर सकते हो, आपका कलेजा अलाउ नहीं करता है तो मत करो। क्योंकि देखो भाई DIIs भी आज की डेट में ओवरऑल बिकवाली ही दिखी है, FIIs की भी उनकी तो हो ही रही है। मैं आपको कोई भी कंपेल या फोर्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज का अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, जो पोजीशन आपने बनाई हुई है वहां से निकलने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आप उसको होल्ड करें, एटलीस्ट अपने काम में मन लगाएं। और नवरात्रि का समय है, पूजा पाठ में मन लगाएं। और इस समय जो भी आप काम करेंगे डेफिनेट है कि सही होता है। बोलते हैं नवरात्रि में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। एंड ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं अपनी पोजीशन बनाता जा रहा हूँ। बाकी माता रानी जाने और उसके बाद में ये जाने। क्यों? क्योंकि मैं अकुमुलेशन में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहता हूँ। सीधी और सिंपल सी बात है। और सबसे तगड़ा असेट अगर रिटर्न देने वाला है तो मेरे ख्याल से इक्विटी है, लेकिन वोलेटाइल है, इसलिए लोग डर जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी ठीक लगी होगी, और लगी है तो थैंक यू, नहीं लगी है तो भी प्रतिक्रिया जरूर देना। थैंक यू।